अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर इमरान। बेटे आज एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम आपसे मुखातिब हैं। हमारी जो हाईवे पेट्रोल की पीएचपी की पुलिस कैडर की वैकेंसीज हैं, ऐड नंबर 31 के तहत जिनका इश्तिहार आया है, उनके हवाले से आप सब जानते हैं कि जो पुलिस की वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट है उनका जो प्रोसेस है वो दो तरह का होता है। एक जनरल रिक्रूटमेंट होती है और एक पुलिस कैडर की जो वैकेंसीज होती हैं वो अलग से होती हैं। जनरल कैटेगरी की बेटा जो सीट्स हैं उन पे ऑल ओवर द पंजाब जितने भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बीए क्वालिफिकेशन होती है ऑलमोस्ट और एज लिमिट उनकी फिक्स होती है। लेकिन जो ये वैकेंसीज आई हैं बेटा पंजाब हाईवे पेट्रोल की, ये एएसआई की वैकेंसीज हैं और इसमें जो स्पेशलिटी है वो ये है कि 165 सीट्स रिजर्व हैं पुलिस कैडर के लिए। यानी पीएचपी के पंजाब हाईवे पेट्रोल के जो भी कांस्टेबल्स हैं, जितने भी हेड कांस्टेबल्स हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये जो सीट्स हैं इनकी तैयारी, इनकी अहलियत का मयार, इनकी तालीमी काबिलियत और वो तमाम इंफॉर्मेशन जो इन सीट्स के हवाले से दरकार होगी आपको, वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें। हम चलते हैं ऐड की तरफ। सबसे पहले तो बेटा आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज पूरे पंजाब में, ऑल ओवर द पंजाब 250 सीटें हैं। यानी एडिशनल आईजी हाईवे, एडिशनल आईजी जो पीएचपी है उनके मातहत जो इदारा है पंजाब हाईवे पेट्रोल का, पेट्रोलिंग जो पोस्ट्स हैं, पेट्रोलिंग पुलिस का जो इदारा है, आप सब जानते हैं कि ये पुलिस का एक बाजू है। यानी पुलिस के जितने भी पंजाब पुलिस के सब ब्रांचेज हैं उनमें ट्रैफिक पुलिस है, उनमें स्पेशल ब्रांच है, उनमें ऑब्वियसली पीएचपी है। तो इस सब ब्रांच में बेटा जो हमारी वैकेंसीज हैं वो 250 पोस्ट्स हैं और ये सारी की सारी जो सीटें हैं मेल फीमेल दोनों के लिए हैं। कोई तखसीस नहीं है कि इस पे मर्द उम्मीदवारान सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं या ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं। यानी ऐड में किसी किस्म की कोई तखसीस नहीं है। आपके पास सिर्फ जो 250 का फिगर है वो आपके पास मौजूद है कि आप 250 सीटों के लिए अहल हैं। अब हम चलते हैं बेटा कि इनमें आपकी अहलियत का जो मयार है वो क्या होना चाहिए। ग्रेड 11 की 11वें ग्रेड की ये सीटें हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के इक्वल ये वैकेंसीज हैं, बल्कि ये तो एएसआई है। एक फुल शोल्डर बैच पे इनके होता है और ग्रेजुएट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास बीए की डिग्री है तो आप इस सीट के लिए अहल हैं। सेकेंडली 3 year सर्विस इन रेलेवेंट फील्ड, रेलेवेंट डिपार्टमेंट। अगर आप पीएचपी में कांस्टेबल हैं, अगर आप पीएचपी में हेड कांस्टेबल हैं तो आप इस सीट के लिए अहल हैं। आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास पीएचपी का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप खा हेड कांस्टेबल हैं या आप कांस्टेबल हैं तो आप इस सीट के लिए अहल हैं। और क्लीन सर्विस रिकॉर्ड, ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है। क्लीन सर्विस रिकॉर्ड, अगर आपके सर्विस रिकॉर्ड में डिसमिसल ऑर्डर्स हैं, अगर आपके सर्विस रिकॉर्ड में ऑब्वियसली कुछ पेचीदगियाँ हो जाती हैं ड्यूरिंग सर्विस, एफआईआर्स हैं, अगर आपके सर्विस रिकॉर्ड्स में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, खुदा न खास्ता आपके सर्विस रिकॉर्ड में कोई इस किस्म की कोई चीज़ें ना हो, क्लीन सर्विस रिकॉर्ड के साथ आपके पास बीए की सनद होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सबसे अहम 21 to 45 आपके पास मेल फीमेल हर दो उम्मीदवारान के पास जो है वो 21 साल की उम्र से लेकर 45 साल तक की उम्र का दौरानिया है। अगर आपकी उम्र जो है वो 19 नवंबर तक 45 साल बनती है तो आप इस सीट के लिए अहल हैं। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है बेटा वो आपको देने का मकसद ये है कि उन तमाम क्यूरीज के सवालात के जवाब दे सकें जो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पे, चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे आप गाहे गाहे पूछते रहते हैं। जेंडर्स में मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि कोई तखसीस नहीं है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल पंजाब बेसिस जितने भी पंजाब हाईवे पेट्रोल पंजाब के जो ऑफिसर्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी आपको पता है डिवीजन बेसिस पे, रीजन बेसिस पे अमूमी तौर पर होती है, लेकिन आपको पंजाब में कहीं भी तैनाती मिल सकती है। और इसके बाद सबसे अहम चीज़, ओनली इन सर्विस ग्रेजुएट्स कांस्टेबल्स, पहले बात हो चुकी है कि अगर आप सिर्फ पीएचपी के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशंस
और एज लिमिट पे इसके बाद कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगी। 21 से 25, 21 से 45 जो है वो आपकी उम्र होनी चाहिए और आपके पास बीए की, बीएस की, बीकॉम की, मास्टर्स की जो डिग्री है, इवन कि एमफिल, डॉक्टरेट अगर आपके पास है, डजेंट मैटर, आपको ऑब्वियसली इंटरव्यू में रिकमेंडेशन मिल जाएगी, वहाँ से कुछ थोड़ी सी प्रेफरेंस मिल जाएगी। लेकिन जो बेसिक आपको यहाँ पे चाहिए, दरकार होगी क्वालिफिकेशन, वो ग्रेजुएशन है। Experience service certificate must be signed stamped by senior superintendent of police concerned region। आप जिस रीजन से हैं, आप साहिवाल से हैं, आप डीजी खान से हैं, पिंडी से हैं, गुजरात से हैं, डजेंट मैटर, लाहौर से हैं, शेखुपुरा से हैं, आप जिस रीजन से भी हैं, मुतलका जो एसपी पेट्रोलिंग है उससे आप जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साइन करवाएंगे और आप इस सर्टिफिकेट को अपनी दरख्वास्त के साथ लफ करेंगे। तैयारी जो अप्लाई करने का तरीकाकार है आप सब जानते हैं। आप चालान पे करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन का, ऑनलाइन जो है वो स्लिप, आप पूरा वो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और उसके बाद ये जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मुतलका कंसर्न जो एसएसपी हैं पेट्रोलिंग के, मोस्टली रीजन्स में एसपी एसएसपीज जो है वो साइन करते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो एसपी पेट्रोलिंग आपकी मुतलका रीजन का है जो वो साइन करेगा, आप डाक में भेजेंगे, ये साइन होकर वापस आ जाएगा। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु फुलफिल द प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी, और इसमें एज लिमिट है, इसमें एक्सपीरियंस है, इसमें नीट एंड क्लीन सर्विस रिकॉर्ड है, इसमें आपके पास जो है वो एज लिमिट है। अगर आप इस तमाम मायार पर पूरे उतरते हैं तो आप एएसआई की जो पीएचपी की सीट्स हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम आते हैं सबसे जो अहम पहलू है इस सीट का, उनकी तरफ। मेरा ज़ाती तौर पर भी कुछ एक्सपीरियंस है पीएचपी का भी, अब बहुत सारे दोस्त जानते हैं पीएचपी की सिलेक्शन है, पीएचपी की सर्विसेज है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा वन पेपर में एएसआई की भी उसका भी एक्सपीरियंस है, तो मुझे थोड़ी सी सहूलत है यहाँ पे बात करने में, तैयारी के हवाले से भी और आगे सिलेक्शन के मराहिल के हवाले से भी। तो ऑब्वियसली पहले तो हमारा जो टेस्ट होता था पुलिस कैडर का, वो वन पेपर टाइप होता था। पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी जनरल वन पेपर्स हैं टाइप, उन्हीं में से पेपर लेता था, उसी टाइप का पेपर आता था। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ तखसीस कर दी है, 30% एक माइनर सा पोर्शन उन्होंने रखा है जिसमें करंट अफेयर्स हैं। अगर 30% जो है वो ये पोर्शन है तो मैक्सिमम 4 से 5 सवालात करंट अफेयर से होंगे, 5 से 7 सवालात पाकिस्तान अफेयर से होंगे। बेसिक इंग्लिश 5 से 7, 10 नंबर का पोर्शन जो है वो बेसिक इंग्लिश से होगा। और कंप्यूटर साइंस 30 नंबर का आपका ये पोर्शन है और जनरल पोर्शन हम इसे कहेंगे। 30 नंबर के इस जनरल पोर्शन की आपको तैयारी करनी है। इसके बाद 70% एक बड़ा, एक मेजर नंबर जो है वो लॉ एंड पॉलिसिंग। अब लॉ एंड पॉलिसिंग में कौन कौन सी चीजें हैं? ऑब्वियसली एक मास है, सवालात का एक इज्तिहाम होता है जो हमें फेस करने को मिलता है चैनल्स पे। तो बेटा सबसे पहले इसमें पाकिस्तान पिनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान पीपीसी, इसके बाद लोकल एंड स्पेशल लॉ, इसके बाद पुलिस रूल्स, ऑब्वियसली एक कानून है, पुलिस रूल, पुलिस ऑर्डर, इसके बाद जितने भी ऑर्डिनेंस हैं, लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं, ताज़ीरात हैं, ताज़ीरी कवानीन हैं, हदूद कवानीन हैं। अब चूंकि ये सीट्स स्पेशली पीएचपी के कंसर्निंग है, हाईवे डिपार्टमेंट के कंसर्निंग है, तो हाईवे का जो ऑपरेशनल विंग है, हाईवे किस तरह काम करता है, हाईवे की हायरार्की क्या है हाईवे डिपार्टमेंट की, पेट्रोलिंग जो डिपार्टमेंट है उसका क़याम कब अमल में आया और उसके मकासद क्या थे और इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो कहाँ से आती हैं, ये किस तरह एग्जिस्ट करता है, किस तरह ये फंक्शनलाइज करता है डिपार्टमेंट। ऑब्वियसली वो सारी की सर्विस रूल्स इवन के पुलिस के जो हमारे हैं वो सारे के सारे इसमें 70% में डिस्कस होंगे। और एक चीज़ मैं और भी यहाँ पे बता दूँ आपको, ऑब्वियसली पीपीसी हो, सीआरपीसी हो, लोकल एंड स्पेशल लॉ हो, हदूद ऑर्डिनेंस हो, ताज़ीरात ऑर्डिनेंस हो, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस हो, या जितने भी कंसर्निंग जो कवानीन हैं, एक्ट्स हैं, उन सब के लिए डिटेल्ड कोर्स कंटेंट रिलेटिंग टू लॉ एंड पॉलिसिंग विल बी अवेलेबल ऑन पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट। आपको ऑफिशियल जो पीपीसी की वेबसाइट है उस पर भी ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो तफसील के साथ मिल जाएगी। अब हम आते हैं, हम आपके लिए क्या ऑफर कर रहे हैं। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से बेटा
हम 40 to 50 जो बेसिक टॉपिक्स हैं इस तैयारी के लिए, जनरल पोर्शन के लिए भी जो लॉ का पोर्शन है उसके लिए भी, पॉलिसिंग का जो पोर्शन है उसके लिए भी, इंशाल्लाह कल ही आपको अगली वीडियो में इसका सिलेबस ब्रेकआउट मिल जाएगा। अब टाइम है तैयारी का। मैक्सिमम आपको पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें 3 महीने टाइम देगा, चूंकि एक मेजर डिपार्टमेंट है और मेजर डिपार्टमेंट की सीट्स के लिए ज़्यादा टाइम आपको ऑफर नहीं किया जाता। 19 के बाद मैक्सिमम आपको 3 महीने का 12 हफ्तों का टाइम मिलेगा, वगरना जो मेरा एक्सपीरियंस है आपको 6 से 8 हफ्तों के दरमियान कॉल लेटर मिल जाएगा और आप जो है वो अपने मुतल्लिका स्टेशंस पे होंगे। तैयारी स्टार्ट करें आज ही, और सबसे स्टैंडर्डाइज तैयारी जो है एमके प्रिपरेशन बेटा आपको ऑफर करेगा। 40 to 50 टॉपिक्स होंगे इसमें, डेली बेस पे आप एक टॉपिक आपको अरेंज करना होगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में, गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी और नेक्स्ट डे आपसे टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और जितने भी लोग रिसोर्स पर्सन इसमें आपके साथ शामिल होंगे, ऑब्वियसली मोस्ट एक्सपीरियंस इंग्लिश के रिसोर्स पर्सन होंगे, हमारे पीएमएस क्वालिफायर्स होंगे इसमें, मैं खुद इंशाल्लाह आपके साथ इसमें शामिल रहूँगा। 5000 बेटा मुकम्मल सेशन की फीस होगी और रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर आपके सामने है, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। सेशन हम स्टार्ट करने बेटा जा रहे हैं कल, इंशाल्लाह आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा और इसकी सिलेबस के हवाले से तफसीली वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा कि कल ही आपके साथ शेयर कर सकूं। आप मुतल्लिका नंबर पर राब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करें। ज़ाया करने के लिए हमारे पास एक दिन भी नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैक्सिमम हमारे पास 3 महीने यानी 12 हफ्ते हैं, मिनिमम 6 से 8 हफ्तों में ये टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। पीएचपी के, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स 3 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है, 21 से 45 साल जिनकी एज लिमिट है, जिनके पास सर्विस रिकॉर्ड अच्छा है। सर्विस रिकॉर्ड मोस्टली पीएचपी के दोस्तों का अच्छा ही होता है, इसमें चूंकि वो मेजर चीज़ें वो हमारे पंजाब पुलिस के मसाइल नहीं होते, तो मोस्टली चीज़ें जो है वो सेटल्ड होती हैं। तो जितने भी दोस्तों के पास 3 साल का सर्विस एक्सपीरियंस है, आप कंस्टेबल हैं, आप हेड कंस्टेबल हैं और आपके पास बीए की डिग्री है, एमए की डिग्री है, आप इस सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीटें हैं, 265 सीटें हैं, 250 सीटों पे आप इमेजिन करें 12 से 1300 लोगों को पब्लिक सर्विस कमीशन कॉल करेगा। लकी चांस है, अपने आप को ज़रूर आजमाएं। और अगर आपने अपनी सीट कंफर्म करनी है तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें, ताकि आप एएसआई के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, पंजाब के अवाम को सर्व कर सकें। आपके वक्त का ढेर सारा शुक्रिया, बहुत सारी दुआओं के साथ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।